में मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लेकर सारी दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती हैं। हॉस्पिटल की तरफ से ही चाय बिस्कुट रोगियों को निःशुल्क सेवा की तरफ से दी जाती हैं। ऐसे उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था की जाती है। पूरी कोशिश की जाती है किसी भी रोगी को बाहर से कुछ ला के यहाँ पे अंदर खाने के लिए ना व्यवस्था करनी पड़े। सब चीज़ हॉस्पिटल सेवा के तौर पर उनको देता है। अगर कोई भी रोगी नज़दीक का चश्मा अगर लेना चाहे, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो नज़दीक का चश्मा लेना चाहे, वो भी हॉस्पिटल में हमने यहाँ पे आउटसोर्स किया हुआ है यहाँ पर चश्मे की दुकान को, वहाँ से हम चश्मा भी निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सैनी और आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जहां आज बात करें पूरे भारतवर्ष में स्वास्थ्य की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। लगातार कोरोना महामारी को लेकर और उसके बाद जो स्वास्थ्य की समस्या आ रही है वो हर एक आम आदमी के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत और बहुत ही एक ऐसा विकट परिस्थिति बन गई है कि वो कहाँ अपने स्वास्थ्य के लिए जाए और क्या क्या सुविधा अपनाए। क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही आर्थिक महामारी को देखते हुए भी अब जो गरीब आदमी है स्वास्थ्य उसकी पहुँच से दूर हो रहा है। उसके बावजूद कुछ ऐसे धर्मार्थ चिकित्सालय और कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लगातार जनता की सेवा के लिए और लोगों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसा ही धर्मार्थ चिकित्सालय बना हुआ है गुड़गांव के बिल्कुल बीचों बीच में, जो कि कॉलोनी मोड़ पे बना हुआ है। कॉलोनी मोड़ के पास आएंगे आप तो वहाँ पे आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय के नाम से बनाया गया। आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय ये स्पेशलिस्ट है आँखों के लिए। आपका किसी भी प्रकार की अगर आँखों की प्रॉब्लम है, आँखों की समस्या है, तो ऑपरेशन से लेके सारी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे लैब भी है और इसके अलावा ओपीडी सुविधा भी दी जाती है, जिसमें आप जनरल फिजिशियन जो भी हैं वो भी बैठते हैं। साथ में आपकी जो समस्या है नॉर्मल गले से लेके बुखार से लेके खांसी जुकाम, ये सारी सुविधा भी यहाँ पे दी जाती है। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए अंदर चलेंगे, बात करेंगे प्रबंधन कमेटी से और मरीजों से भी जो यहाँ आए हुए डॉक्टर से भी कि वो कैसे और कब से यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं। मैं आपको थोड़ा इंट्रो के लिए बता दूँ कि जो आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक ओपन रहता है और 9 से 1 बजे की टाइमिंग इसकी मॉर्निंग की रहती है और शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो इसके अलावा और क्या जानकारी है वो सारी भी अंदर चल के बात करेंगे, जानेंगे। हमारा सिर्फ आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि इससे किसी न किसी एक आदमी की मदद हो सके, जो गरीब है, जो परेशान है, जिसको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है या महंगे स्वास्थ्य होने के कारण वो अपना इलाज प्रॉपर नहीं करा पा रहा है, तो किसी एक आदमी की मदद हो सके। हमारा ये न्यूज़ सेक्शन चलाने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सेवा की जा सके, या उन तक एक अच्छी और एक जो बढ़िया कहीं जो जिन यहाँ के ट्रस्टी और जो प्रधान है उन्होंने जो शुरुआत की हुई है वो आप तक पहुँचाई जाए। तो चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं, मिलवाते हैं यहाँ की प्रबंधन कमेटी से और मरीजों से भी बात करवाएंगे, आपकी डॉक्टरों से भी बात करवाएंगे और अंदर के जो स्टाफ है उनसे भी आपको जानकारी दिलवाएंगे। साथ ही यहाँ पे क्या क्या सुविधा दी जाती है वो सारी भी आपको चीज़ें दिखाएंगे क्या करके। आइए। तो एंट्री पे मौजूद है यहाँ पे मेरे साथ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन मदान है। तो परवीन मदान जी यहाँ पे मौजूद है। परवीन मदान जी आप स्टाफ से हैं? मैं आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय का महामंत्री हूँ, कार्यकर्ता हूँ एक। तो प्रवीण जी यहीं के प्रबंधन कमेटी से है और बता रहे हैं यहाँ पे महामंत्री है और देखते हैं यहाँ का सारा प्रबंधन। तो एक बार आप हमें दिखाएंगे क्या क्या आपकी सुविधा है, कैसे कैसे आप दे रहे हो सुविधा, क्या क्या यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं और किस किस चीज़ की प्रबंधन आपका यहाँ पे करते हैं, वो सारी चीज़ें एक बार आप हमें दिखाइए, बताइए। आइए, स्वागत है, मैं आपको पूरी प्रबंध व्यवस्था दिखाता हूँ। आइए। तो आप हमें बताते जाइए कहाँ से क्या शुरुआत हो रही है, कैसे क्या आपने बनाया हुआ है। जैसा कि कोई भी रोगी सबसे पहले आता है, सबसे पहले उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, एक उससे अंडरटेकिंग ली जाती है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हमारा देश वैश्विक बीमारी के चलते ग्रस्त हो चुका है, तो सबसे पहले पेशेंट से एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि वो किसी भी प्रकार की कोरोना बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। एक अंडरटेकिंग साइन कराई जाती है और उससे हाथ उसका सैनिटाइज कराया जाता है, जैसा भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। उसके उपरांत यहाँ से अंडरटेकिंग साइन कराने के बाद, हाथ सैनिटाइज कराने के बाद, उसकी अंडरटेकिंग हम अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद रोगी को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देते हैं, उसका वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन होता है। आइए कृपया मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाली जगह दिखाता हूँ। व्यवस्था देख रहे हैं हम, जैसे ही आप आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय में एंट्री करेंगे तो एंट्री पे ही इस तरीके की एक सुविधा की गई है कि आपको अपना जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है, साथ में आपको कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए सैनिटाइज भी कराया जाएगा और आपका यहाँ पे बुखार भी टेस्ट किया जाता है। उसके अलावा पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी एंट्री की जाएगी। तो ये कोरोना को देखते हुए एक अच्छी पहल की गई है यहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि एंट्री करते ही
कुछ मरीजों के लिए सुविधा दी गई है जिससे एक दूसरे को बीमारी ना फैले कोरोना को देखते हुए। तो यहाँ मैडम मौजूद है, लगातार सेवा कर रहे हैं। तो मैडम क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे पहले पेशेंट का नाम पूछा जाता है, एज पूछी जाती है, फिर एड्रेस पूछा जाता है और मोबाइल नंबर, फिर उनसे साइन कराए जाते हैं। तो अभी कोरोना को देखते हुए कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कितने पेशेंट लगभग आ रहे हैं? 100 से अबव भी आते हैं। हाँ जी। तो 100 से अब वो कोरोना के चलते हुए भी यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं जो लगातार अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं, आंखों का, जनरल फिजिशियन या फिर और जो सुविधा यहाँ पे लैब की भी दी हुई है वो सारी चीज़ें। चलिए अंदर चलते हैं, इसके लगातार सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाएंगे। उसके बाद एक यहाँ फीस काउंटर भी बना हुआ है जिसमें एक पर्ची काउंटर यहाँ बना हुआ है जो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं। उसके बाद आपको एक नॉमिनल सी फीस की एक पर्ची कटानी पड़ती है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या फ़ीस है और उसके में क्या क्या सुविधा दी जाती है। तो क्या यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है? यहाँ पे मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लेकर सारी दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती हैं। आई डिपार्टमेंट में 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लेकर 1 हफ्ते की दवाई निःशुल्क दी जाती है और जनरल ओपीडी में ही 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लेकर 3 दिन की दवाई निःशुल्क दी जाती है। हमारे पास आइज़ के 6 MS डॉक्टर हैं, एक जनरल फिजिशियन है, एक पैथोलॉजिस्ट है। हमारे पास 8 डॉक्टरों की इस पर व्यवस्था है। तो ये जो आपने फीस का बताया इसका तो मैंने खुद भी अनुभव किया है, उसके बाद ही यहाँ के ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का निर्णय लिया। ये 100 रुपये की पर्ची लेते हैं, उसके बदले में आपको जो दवाइयों का पूरा 3 दिन का और 1 हफ्ते का जो बताया उससे ज़्यादा वो दवाई हो जाती है। और MBBS डॉक्टर प्रॉपर एक वो डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे जो पढ़े लिखे विज्ञात डॉक्टर हैं और वो आपकी चिकित्सा करते हैं। उसके अलावा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, अंदर की व्यवस्था देख पा रहे हैं, वो अभी तक बिल्कुल बरकरार है और अच्छी व्यवस्था की हुई है। अब आगे चल के डॉक्टरों से भी बात करते हैं और कुछ मरीजों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए और क्या उनको जानकारी मिली है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है सर। तो अंदर ओपीडी में आ चुके हैं हम। ओपीडी के बाहर काफ़ी पेशेंट्स की तादाद लगी हुई है, तो बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो मरीज आए हुए हैं, किस वजह से यहाँ पे आए और कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये सारी बात करेंगे। बाबूजी बैठे हुए हैं, चलो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? रमेश मनचंदा। तो आज क्या कैसे आना हुआ आपका, कि अपना ट्रीटमेंट कराने आए या किसी? मैं ऐसा है, पहले मैंने अपना ऑपरेशन यहाँ से कराया था आज से 5-6 साल पहले। तो उसके साथ साथ मैं गरीबों की हेल्प करता हूँ और गरीबों को यहाँ ले आता हूँ, उनकी आंखें बनवाता हूँ और आँखों के ऑपरेशन करवाता हूँ। उसके बाद उनको जितना भी मेरे से हो सकता है उनकी हेल्प करता रहता हूँ। पेशेंट को पकड़ के ले जाना हो, पेशेंट को घर से लाना हो, गरीब आदमी की सेवा करता रहता हूँ। ये मेरा शुरू से असूल है। तो अब मैंने अपने ब्रदर इन लॉ की वो करवानी थी, मैंने आँख बनवानी थी, तो 3 तारीख को ऑपरेशन हुआ है। आज डॉक्टर साहब ने दोबारा बुलाया, नागपाल साहब डॉक्टर साहब ने, तो उनके लिए हम यहाँ इनको दिखाने आए हैं, अपने ब्रदर इन लॉ को। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शकुंतला। तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम लग रही है, आपने चश्मा भी लगाया हुआ है? वो मैंने आँख बनवाई है। अच्छा, आँख बनवाई है आपने। तो ये इसके बारे में जो ये चिकित्सालय है, इसके बारे में कैसे पता चला आपको? कि अस्पताल के वो तो पहले ये इसी में बनवा चुकी हूँ। तो पहले आप इसमें काम करा चुके, तो कैसा अस्पताल कैसा है और क्या कर? बहुत बढ़िया, इसी में मैंने आँख बनवाई थी ये पहले। और आर्थिक रूप से देखा जाए तो खर्चा ज़्यादा आता है या खर्चा ठीक है? इतना नहीं आता। हाँ, औरों में आता जितना, इतना इसमें नहीं आता। हाँ। तो हम आप प्रे करेंगे भगवान से जल्दी आप स्वस्थ हो जाओ और ठीक हो जाओ। तो ये जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है या जो ऐसे लोग हैं जिनकी इलाज नहीं हो पा रहा, उनकी मदद हो सके। होना भी चाहिए भाई। गरीब आदमी ऐसे ऐसे हैं जो इलाज नहीं करा पाते अपना, मजबूरी में। बड़े बड़े लोग बहुत से ऐसे हैं जो करवाते हैं इलाज उनका, ऐसी बात नहीं। हाँ। तो मेरे साथ यहाँ पे अंदर थोड़ा आने के बाद कुछ मरीज भी मुझे मिले हैं जो आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय में अपना चेकअप कराने आए हैं। तो सबसे पहले मैडम से बात करेंगे। मैडम आप क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता, तो यहाँ पहली बार आए हैं चिकित्सा? हम तो यहीं आते रहते हैं। तो क्या विशेषता है यहाँ पे जो आप यहाँ आ रहे हैं? बहुत फैसिलिटी अच्छी है यहाँ पर, और यहाँ के आइज़ मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ट्रीटमेंट कराना? नॉर्मल जो हैं जो डॉक्टर जो वो भी मतलब बहुत अच्छे हैं और सारे स्टाफ बहुत बढ़िया है यहाँ। इसकी जो ये चिकित्सालय है, इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी आपको? ऐसे एक दूसरे से मिली है। अच्छा, मतलब जो पहले इलाज करा के गया उसने? उन्होंने हमें बताया कि हाँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सुविधा अच्छी दे रहे हैं। अच्छा है मतलब। बहुत अच्छी बात है। माता जी आपका क्या नाम है? नहीं, हमारे बेटी। अच्छा, आप साथ ही आए हैं। आपका क्या नाम है जी?
हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ यहाँ पे। क्या हुआ है आपके हस्बैंड को? कि मोतियाबिंद हो रहा है आँखों में ना। हाँ, आपको कैसे पता चला इस अस्पताल के बारे में? इसको तो बहुत टाइम से जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी का भी 2 साल पहले करवाया था, 3 साल पहले यहाँ पे। और उससे पहले मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, तो उनकी भी आँख में दिक्कत थी। जब हुआ आँख में ना पानी आता था, तब मैंने उनको भी यहीं दिखाया था। मतलब 5-6 दिन में उनकी आँख ठीक हो गई थी, जबकि वो 6 दिन का था। और जो चलो ये तो आपने बताया कि सुविधा अच्छी है और आपका इलाज बड़े अच्छे से हुआ, पर जो अगर हम बात करें खर्चे की बात करें, क्योंकि खर्चा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आजकल देश के अंदर, वैसे ही आर्थिक महामारी और स्वास्थ्य महामारी चल रही है, तो जो खर्चे को लेकर व्यवस्था है वो क्या है? मतलब आपका जो इलाज हुआ, ये मतलब अगर आपने लेंस वगैरह अपना डलवाना है तो पैसे लगते, नहीं तो यहाँ पे कोई पैसा इतना नहीं लगता। खर्चा कुछ भी बहुत नहीं, ज़्यादा होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है एक तरह। कुछ चार्जेस भी कुछ नहीं है सर। ईसीजी सिर्फ 50 रुपीज़ में हुई है, बाकी टेस्ट भी नॉर्मल से बहुत ही रीजनेबल रेट पे हैं। तो ये चीज़ें सभी बता रहे हैं कि यहाँ पे रीजनेबल रेट पे आंखों का इलाज होता है। तो जैसे मरीजों से भी हमने बात कर रहे हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि काफ़ी पहले से आ रहे हैं और किसी एक दूसरे ने बताया, उसकी मदद करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारा भी मकसद ये है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अपने उन साथियों तक पहुँचाएँ जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, लोगों को जो अपना आंखों का इलाज कराना चाहते हैं या कुछ और बीमारी। तो आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय के अंदर आ चुके हैं हम, जहाँ पे जनरल जो फिजिशियन बैठते हैं ओपीडी, वहाँ से शुरुआत हो गई है। देखो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा अंदर आइस के लिए ओपीडी है, वो भी आपको दिखाएंगे। आ जाइए, साथ साथ में दिखाते रहेंगे। यहाँ जो बैठते हैं वो जनरल फिजिशियन डॉक्टर बैठते हैं, जो नॉर्मल बुखार वगैरह से लेके सारी चीज़ों का चेकअप करते हैं। इसके अलावा अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे तो आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय में अब हम मौजूद है यहाँ के जनरल फिजिशियन डॉक्टर साहब के साथ, जिनका लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस बताया जा रहा है और नाम इनका है R.K. मनचंदा जी। तो सीधे बात करते हैं मनचंदा साहब से, डॉक्टर साहब से। और नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका अपने इंडिया। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर, ये आप आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय से कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को 4 साल हो गए हैं जी। तो यहाँ आप जो 4 साल से जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके की व्यवस्था देख रहे हैं और कितने पेशेंट लगभग आ जाते हैं आपके पास? जिसका देखिए, अब कोरोना काल में तो कम हुए हैं, पर पहले तो काफ़ी 80 के करीब पेशेंट आ जाते थे कोरोना काल से पहले, पर अब थोड़े कम हैं। अभी भी 30 से 40 के करीब पेशेंट आ जाते हैं रोज़ाना। इसमें हमारे पास मेनली डायबिटीज़ से जो पीड़ित लोग हैं, जनरल प्रॉब्लम, बुखार, खांसी, कान का बहना और अपना पेशाब की तकलीफ़, इस तरह के रोगी ज़्यादा आते हैं। तो जनरल फिजिशियन में आप ये सारी चीज़ें जो लोग जो दिनचर्या की अगर उनको कोई बीमारी है तो उसका सारा इलाज यहाँ पे होता है? खांसी, जुकाम, बुखार और शुगर के पेशेंट भी काफ़ी आते हैं। तो जो अभी तक हमने यहाँ पे देखा और जो समझा और जो मरीजों से भी देखा है, सभी को एक अच्छी एक सुविधा यहाँ पे मिल रही है और बहुत ही कम खर्चे में उनका इलाज हो रहा है। तो आप भी यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपकी मन की भावना क्या रहती है कि भाई जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, और अच्छे तरीके से दूँ और अच्छा इसका मेंटेन किया जाए? मन की भावना तो यही है जी, मैं सबसे आशीर्वाद दूँ, बस यही एक भावना है। और चैरिटेबल काम है तो हम भी उसी भावना से ही काम कर रहे हैं। आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है सर। आशीर्वाद गरीबों की और ज़रूरतमंदों की दुआएं और ऊपर वाले का सिर का हाथ, वो सबको आगे पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। तो सबसे अपेक्षा है और हमें वो खुल के मिलता है यहाँ पे। कुछ संदेश आप भारत की जनता को या हैप्पीनेस इंडिया के दर्शकों को कुछ देना चाहे इस कोरोना महामारी में और आर्थिक महामारी में, कुछ आपकी तरफ से संदेश? तो यही संदेश है कि सब मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें और हाथ धोते रहें, ताकि ये दोबारा से ना फैलने लगे, क्योंकि ये हमारे को इससे बचाव ही जो है संभव है। और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और इसके अलावा जो नॉर्मल जो बीमारी होती है उसके लिए कुछ मतलब एक ये बीमारी को लेके या फिर अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहे भारत की जनता को, तो आपकी तरफ से एक संदेश क्या होगा हैप्पीनेस की नज़र में देखा जाए? हैप्पीनेस के लिए तो ये अपना घर का माहौल अच्छा रखें और किसी से गलत व्यवहार ना करें, तो आप खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो एक बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। एक तो अपना कोरोना महामारी के जितने भी नियम है वो पालन करें और दूसरा खुश रहने की कोशिश करें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें। अगर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आप खुद भी, परिवार भी ठीक रहेगा और एक दूसरे को मदद भी कर पाएंगे। तो ये डॉक्टर साहब थे। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी लेनी हो, तो आप अगर आपको अपनी बीमारी से इलाज कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर साहब मिलेंगे। 35 साल का एक्सपीरियंस है और डॉक्टर साहब से बात करके ऐसा लगा बहुत ही सज्जन और बहुत ही एक खुले दिल के विचार के व्यक्ति हैं। नहीं तो
अक्सर देखा जाता है कि कुछ ओहदे पे बैठने के बाद थोड़ा सा अलग व्यवहार बन जाता है, पर डॉक्टर साहब बहुत ही शांत व्यवहार के लगे मुझे और बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार है। तो आप आइएगा, कम खर्चे में इलाज भी होगा और एक आपको अच्छी सीख भी मिलेगी। तो हैप्पीनेस इंडिया में आपको लगातार आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय दिखा रहे हैं और भी जानकारी देंगे, यहाँ पे दवाइयों की भी जानकारी देंगे। इसके बाद जो यहाँ के प्रबंधन कमेटी है उनसे भी मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरी हैप्पीनेस इंडिया की तरफ से आपको भी स्वास्थ्य। तो प्रवीण जी, आप हमने बाकी चीज़ें देखी, तो ऑपरेशन थिएटर के बारे में बताइए, क्या सुविधा है ऑपरेशन थिएटर को लेकर? यहाँ पे सुबह सबसे पहले पेशेंट को 8:30 बजे पेशेंट्स को बुलाया जाता है, जिसे हम कहा जाता है डे केयर फैसिलिटी है यहाँ पर। पेशेंट को सबसे पहले यहाँ पे आता है, उसे मिनरल वाटर दिया जाता है। मिनरल वाटर के साथ इसके अलावा अगर डायबिटिक पेशेंट है या आई का प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है तो उसे सिमिलर मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में लिखी हैं वो दवाइयाँ उनको दी जाती हैं। वहाँ पर उसकी फिटनेस लेवल पहले से फिटनेस हो चुकी होती है उसकी। अगर उसके बाद उसकी रिवाइज फिटनेस होनी हो, जैसे अगर सपोज करो डायबिटिक पेशेंट है, बीपी है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको दोबारा क्रॉस चेक किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर उसका पूरा का पूरा फिटनेस होने के बाद उसके बाद रोगी को यहाँ पे लाया जाता है सिलसिलेवार तरीके से। अगर लेफ़्ट आई का ऑपरेशन होना है तो पहले प्लान किया जाता है, अगर नो पेशेंट ऑपरेटेड है तो पहले लेफ़्ट आई का या राइट आई का, वो डॉक्टर डिज़ाइन करता है कि पहले कौन से पेशेंट लेने हैं। वहीं पर उसके नंबरिंग कर दी जाती है कि आप पहले नंबर पे ये पेशेंट आएगा। बेड की कितनी व्यवस्था है ऑपरेशन थिएटर? 9 बेड की व्यवस्था है। हम एक टाइम में 9 सर्जरी करते हैं और हर मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार, मंगल बुध वीर शुक्र 4 दिन ऑपरेशन होते हैं। मंगलवार और वीरवार डॉक्टर A.K. नागपाल जो वहाँ के हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट है वो करते हैं। बुधवार डॉक्टर निधि करती हैं, शुक्रवार को डॉक्टर मीनाक्षी करते हैं। हमारे पास सारे डॉक्टर MS ऑप्था हैं। ये चीज़ और बताइए कि आइज़ को लेके कौन कौन से ऑपरेशन आपके पास होते हैं? मतलब आइज़ को जो ऑपरेशन होता है या कोई बीमारी है वो कौन कौन सी ठीक होती है? हमारे यहाँ कैटरेक्ट का, ट्रीजियम का, क्लेजियम का, ये 3 टाइप की सर्जरी अभी हमारे पास हो रही है। जिसको लेके पूरा परमानेंट इलाज है हमारे पास, उसका ऑपरेशन पूरा परमानेंट। यहाँ पे डायग्नोज करने के बाद पेशेंट का पूरा आई का ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जरी 3 टाइप की जाती है हमारे पे, कैटरेक्ट का, ग्लूकोमा का और रेटिना का। 3 डिपार्टमेंट्स हैं आई में जो प्रॉब्लम्स होती हैं डॉक्टर को 3 स्टेजेस पे, तीनों की तीनों व्यवस्था है। अगर हम हिंदी में समझे तो मोतियाबिंद हो गया, जो ये सारी, जिसे एक सफ़ेद मोतिया कहते हैं, कैटरेक्ट बोला जाता है। उसका ट्रीटमेंट सुबह शाम, सुबह 9 से एक IOPD खुलती है और शाम को 5-7 में पूरा ट्रीटमेंट होता है। अभी लास्ट 1 महीने पहले से ही हमने ग्लूकोमा का भी ट्रीटमेंट शुरू किया है। हर बुध और शुक्रवार को शाम को 5 से 7 में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बिठाए गए हैं, डॉक्टर वैभव शर्मा, वो ग्लूकोमा का उसके लिए पूरा इलाज करते हैं। इसके साथ ग्लूकोमा की दवाइयाँ, जैसे कि हम सबको विदित है, जानकारी है, सबसे महंगी दवाइयाँ आती हैं, वो भी सारी दवाइयाँ यहाँ पे निःशुल्क दी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आंखों के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता आपका जो चिकित्सालय बना हुआ है, उसके लिए कोई भी यहाँ पे आए तो पूरे, चाहे भारतवर्ष से हो या गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली NCR से हो, एक ऐसा चिकित्सालय बना हुआ है यहाँ पे जो आपकी शुरुआती आइज़ की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से लेकर आपके ऑपरेशन तक की सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और बहुत ही अच्छे ढंग से। मतलब कहना का ये है कि एक तो ऐसा चिकित्सालय बना दिया कि बस आओ और जाओ, ऐसा नहीं है। पूरा प्रॉपर वेल मेंटेन है, एक व्यवस्था, जहाँ से बाहर काउंटर से लेके अंदर डॉक्टर से लेके दवाइयों से लेके अंदर ऑपरेशन थिएटर तक पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से चयन करके यहाँ पे एक डॉक्टर को और एक जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको सबको ड्यूटी दी गई है, जो अपना कार्य अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं और मरीजों को सुविधा भी पहुँचा रहे हैं। जो कि हमने मरीजों से भी बात की, उनका भी सबका लगभग यही कहना था कि अच्छी सुविधा दी जा रही है और बहुत ही कम खर्चे में दी जा रही है। तो हमारा भी आप लोगों से सजेशन रहेगा, अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को इतना शेयर करो कि जरूरतमंद तक ये जरूर पहुंचे और यहाँ के अपना इलाज करा सके। तो यहाँ अंदर हम जहाँ चेकअप रूम होता है, ऑप्टिकल से लेके सारी चीज़ें आप एक एक करके 3 मशीनें लगी हुई है यहाँ पे। तो सर बताएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे सुविधा है, क्या क्या? पहले जो भी रोगी, नेत्र रोगी आर्यवीर चिकित्सालय में आता है, सबसे पहले उसको इस रूम में भेजा जाता है। उसका विज़न और रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है। उसके बाद वो डॉक्टर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले उसका यहाँ पे हमारे पास जापान की मशीन है, टॉपकॉन कंपनी, उसका यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद ये नाइडेक कंपनी की ये भी जापान की मशीन है। इससे आई का प्रेशर चेक होता है, जिससे कि आई का प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ, उसको कोई ग्लूकोमा की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद, चाहे उसे 3 काउंटर एक साथ, 3 स्टेशन एक साथ बैठते हैं, 3 ऑप्टम एक साथ बैठते हैं।
पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद कि उसको क्या क्या बीमारी है और किस बीमारी से ग्रस्त है, पूरा डाटा लेने के बाद ही यहाँ पे डॉक्टर की तरफ उसको दोबारा भेजा जाता है। यहाँ पर पहले पूरा चेक करने के बाद 3 काउंटर आपने बनाए हुए हैं, प्रॉपर मरीज को परेशानी ना हो और भीड़ को भी कंट्रोल किया जा सके। अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो 3 काउंटर पे जा सके, तो ये व्यवस्था आपने की हुई है। 3 स्टेशन हैं यहाँ पे, पूरा बीमारी का उसका पूरा रिकॉर्ड लिया जाता है। उसको शुगर की प्रॉब्लम कितने साल से है, अगर थायराइड का पेशेंट्स है वो कितने सालों से है, या इससे और भी कोई बीमारी से ग्रस्त है, उसका पूरा डाटा लेके, उसका विजन रिफ्लेक्शन करके, आई का प्रेशर लेके, उसका चश्मे का पूरा क्रॉस चेक नंबर करके फिर डॉक्टर के पास भेजा जाता है। तो बता रहे हैं जैसे कि प्रवीण जी, लगातार पूरी व्यवस्था दी गई है। आज हम यहाँ पे आए आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय में, जो कि हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है, जिन्होंने अपना एक धर्मार्थ चिकित्सालय बनाया और लगातार लोगों की मदद करने के लिए एक परिसर है और काम कर रहे हैं। तो यहाँ के प्रबंधन कमेटी के सभी गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद है, प्रधान भी मौजूद है, ट्रस्टी भी मौजूद है। सबसे सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके बात करेंगे कि क्यों उन्होंने इस मुहिम में को आगे बढ़ाने के लिए सोचा और कैसे इनकी शुरुआत रही और कैसे ये आगे बढ़े। ये सारी बात पूछेंगे, जानेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के प्रधान है भारत भूषण आर्य जी, जिनकी एक अच्छी व्यवस्था है। सब कुछ मैं अभी तक आपको दिखा भी चुका हूँ और देख भी चुके हैं। सर नमस्कार है, आपका हैप्पीनेस इंडिया पर स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सबका स्वागत, सबको नमस्कार। सर सबसे पहले तो स्टार्टिंग करेंगे कि भाई, क्योंकि हम यहाँ आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय में आए हैं तो बुनियाद यही है, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और कौन इसके फाउंडर रहे और कैसे कैसे आगे बढ़ा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये जो संस्था है आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय, आर्य समाज जो है हमारा संस्था है उसके रिलेटेड है, और आर्यवीर दल उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, युवा ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं हम, युवा संगठन। आर्यवीर जो हैं उन सब ने 15 मार्च 1970 को, जो लोग यहाँ पे उस टाइम पे गुड़गांव का जो एरिया था बहुत ही पिछड़ा हुआ था, बहुत गरीब लोग रहते थे, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। जो आज दिखता है ऐसा तो कुछ भी नहीं था, और पूरा गुड़गांव 2 किलोमीटर के एरिया में सिमट जाता था। तो उस टाइम पे आर्यवीर दल के माध्यम से आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय की स्थापना की गई। हमारे जो बड़े हैं, हम उस 1974 से इसमें जुड़े हैं। 1970 में जो स्थापना की, वो संस्थापक सदस्य हमारे 5 संस्थापक सदस्य थे, माननीय श्री रामचंद्र जी आर्य, श्री शिवदत्त जी आर्य, श्री ओम प्रकाश जी कालड़ा, डॉक्टर त्रिलोकनाथ आहूजा, श्री ओम प्रकाश मदान और श्री यशपाल महेंद्रू जी जुड़े बाद में 241 साबुन वाले, और श्री फतेह चंद जी अग्रवाल। उसके साथ ये काफिला चलता गया। इसको शुरुआत की गई थी 15 मार्च 1970 को आर्य समाज अर्जुन नगर के एक छोटे से कमरे में। वो प्रतिदिन नहीं खुलता था, हर संडे को खुलता था और 2-2.5 घंटे के लिए खुलता था। उस टाइम दवाइयाँ भी हमें खुद बना के डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती थी। साल में एक बार नवंबर में पक्का कैंप लगाया करते थे आँखों के ऑपरेशन का, जिसमें 100-125 पेशेंट आते थे। दूसरा फरवरी मार्च में एक दूसरा लगता था छोटा कैंप, उसमें 25 या 30 या 50 तक पेशेंट आते थे। उस सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता सफ़र को तय करते हुए ये 1978 में ये वाली बिल्डिंग जगह ली गई। 1986 में शुरू किया बनाना, 1996 में यहाँ पे शुरू हुए, और यहाँ भी जो शुरुआत हुई वो वीकली हुई। हर हफ्ते में एक दिन खुलता था संडे को, बाद में उसको हमने शनिवार किया। आज ये संस्था जो है सवेरे मॉर्निंग में भी खुलती है और इवनिंग में भी खुलती है, और अभी कम से कम जो रोज़ की ओपीडी है 200 प्लस की ओपीडी है। हफ्ते में 4 दिन ऑपरेशन होते हैं कैटरेक्ट के, जो और इसके साथ साथ कैंप लगते हैं उसकी जानकारी आपको महामंत्री जी देंगे। अभी उनको सारा डाटा वाइज आपको बता देंगे क्या है क्या नहीं है। और ये संस्था अब जो है बनी थी गरीबों के लिए, उनकी तो सेवा कर ही रही है, पर हमारे यहाँ कोई भी आए हम सेवा के लिए बने हैं और सेवा ही करते हैं। इसमें लोग दूर दूर से आते हैं, रेवाड़ी, मेवात, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, कई जगह से लोग आते हैं। सबका डाटा यहाँ पे है। मेरे 1-2 सवाल है आपके, जो आपने बताया बड़ा अच्छी शुरुआत करी, कहाँ से शुरुआत हुई है और क्या चल रहा है। 2 सवाल है मेरे। एक तो अब जो हमारे आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय है, इसकी कितनी ब्रांच है और ये चलती कैसे है? मतलब कि जो संसाधन है उसके लिए फंड की जरूरत होती है, तो वो कहाँ से अपना हम इकट्ठा कर पाते हैं और कितनी ब्रांचेस है अभी यहाँ पे?
ब्रांचेस हमारी एक ये जो मेन ये है, एक आर्य धर्मास दोषदाले बसई रोड पे है, 2 सब ब्रांचें हैं। जो ये दूसरा बता रहे हो आप, ये भी एलोपैथिक है या वहाँ पे आयुर्वेदिक होता है? वो आयुर्वेदिक और फिजियोथेरेपी और आयुर्वेदिक सेंटर वो वाला है। एलोपैथी यहाँ पे है, जनरल फिजिशियन भी बैठते हैं, अपनी लेबोरेटरी भी है, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी भी है और आई का काम भी है। मेन हमारा फोकस आई का है। सभी मशीनों से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे देखा जाता है पेशेंट को। अगर जो पेशेंट प्राइवेट में जाके 1000 रुपये खर्च करता है और वहाँ उसको मेडिसिन भी फ्री नहीं मिलती साथ में, यहाँ मेडिसिन भी फ्री दी जाती है। तो इसका जो मैं पूछ रहा था आपसे कि भाई संसाधन कैसे जुटाते हैं आप, इसका खर्चा कैसे चलता है डॉक्टरों को देना और बाकी जो स्टाफ है उनके लिए, तो ये कैसे व्यवस्था मैनेज होती है? सरकारी फंड कोई गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है या फिर यहाँ के कोई पार्षद वगैरह MLA कोई आपकी मदद करते हैं या कोई और चैरिटी जो ऐसे वो उद्योगपति हो कोई वो मदद करते हो, कैसे ये सारी व्यवस्था जुटाते हैं? हमारी जो सब शुरू में बनी थी तो मासिक सहायता से इकट्ठा होता था, वो भी अभी चल रहा है। कोई 500 रुपये महीना, कोई 1000 रुपये महीना, उस तरीके से भी देते हैं लोग। कुछ वार्षिक देते हैं, कुछ हमारे उद्योगपति भी जुड़े हुए हैं। सरकार से हमारे को जो हम फ्री ऑपरेशन करते हैं उसके एवज में हमें सिर्फ 2000 रुपये मिलते हैं। और वो माध्यम क्या है? वो माध्यम क्या है? और माध्यम सारा ये चैरिटी और डोनेशन जो वो आपको सरकारी सुविधा मिलती है वो किसके माध्यम से? विधायक के माध्यम से या फिर आपके? वो हरियाणा सरकार के माध्यम से एज पर अपना सिविल सर्जन के थ्रू। वो चैरिटेबल जो हमने संस्था बनाई हुई है उसकी उससे? हाँ, वो एक लिमिट बहुत लिमिटेड है। हमारे को साल में जो हमारा बजट है उसका 5 या 6% हमारे को वहाँ से आता होगा, बाकी सब डोनेशन आती है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो सरकारों को भी देखना चाहिए और खुद इनिशिएटिव लेके ऐसी पहल करनी चाहिए कि आप जैसे जो संस्थाएं काम कर रही हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था दे रही है, तो उनके लिए कुछ पहल करते हुए कुछ फंड जारी किया जाए, जिससे आप, और आज आप बता रहे हो कि 200 की ओपीडी है, अगर आपके पास फंड होगा और ऊपर बिल्डिंग बना पाओगे या कुछ और आगे जगह लेके, तो हो सकता है आप 2000 लोगों का भी ट्रीटमेंट कर सको। तो जरूरत होती है फंड की। तो ये मेरा सवाल ये था कि अगर सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा देख रहा है तो ऐसे जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनकी कुछ मदद के लिए आगे आइए, इन लोगों से बात कीजिए और आगे का अगर आपको कुछ मदद कर सकते तो कीजिए। तो ये मेरा कहना था। इसके आगे की हम शुरुआत करते हैं, आप जो बता रहे थे वो कंटिन्यू रखिए सर। समय समय पर हरियाणा सरकार की तरफ से हमें कुछ ना कुछ अपने डोनेशन मिलती रहती है, पर रेगुलर नहीं है। हम इस कार्य को सभी लोग अपने मिल के, हमारा सिर्फ एक फोकस है कि हम जो सेवा का कार्य कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें, अच्छी से अच्छी सुविधा हो और वो प्योरली चैरिटी हो। सरकार को चाहिए ऐसे कामों के लिए मदद करें, चलो वो कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो उद्योगपति भी हैं, उनका भी एक फंड होता है अलग से, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, कुछ लोग वहाँ से हमें मदद करते हैं। बाकी जो लोकल यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनकी भी पूरी मदद मिलती है, बिजनेसमैन की भी मिलती है। उस तरीके से ये परमात्मा के कार्य हैं और ये कार्य बढ़ते ही रहते हैं। जो आपने कहा कि आप और आगे सेवा करोगे, वो हम स्टेप आगे उठा चुके हैं। हमारा फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, हमारा जो अभी OT या नीचे है वो सारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वो हम मॉडर्न OT बना रहे हैं, मॉड्यूलर OT, जो बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में भी शायद नहीं मिलती। तो ये आपने जो बताया, मैं इस पर कहना चाहूँगा कि जब परमात्मा की नज़र किसी पे होती है, परमात्मा की अगर किसी के ऊपर आशीर्वाद है तो वो अच्छा काम अपने आप ही होने लग जाता है और मदद कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बता रहे हो कि आप आसपास के लोग मदद करते हैं, उससे सबसे बड़ा है परमात्मा। परमात्मा देख रहा है अच्छा काम कर रहे हैं तो मदद मिलेगी। तो एक बार आप जो हमारी प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एक बार इनका परिचय करा दीजिए कि कौन कौन कैसे कैसे क्या काम कर रहे हैं। ये हमारे माननीय भारत रत्न जी हैं, हमारे यहाँ के वरिष्ठ प्रधान हैं और जो हमारी प्रबंध समिति है उसके अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका फिनिश इंडिया पर। नमस्कार जी, मेरा नाम भारत है, मैं यहाँ की कमेटी का अध्यक्ष हूँ। तो आपका क्या काम है, क्या देखते हैं यहाँ पे आप? मैं अस्पताल की पूरी प्रबंधन का काम मैं देखता हूँ। बहुत अच्छी बात, मतलब आप अलग अलग जो जिम्मेवारी है वो सबको दी हुई है, सभी काम सब बटी हुई है, इसीलिए चल रहा है। हमारे नरेंद्र आर्य जी हैं, ये यहाँ प्रबंधक हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं। स्वागत है सर आपका भी। आप क्या देख रहे हैं वो भी थोड़ा बताइए। मैं प्रतिदिन यहाँ कर व्यवस्था देखता हूँ जी, डॉक्टरों की और स्टाफ की, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। अगर कोई असुविधा आ रही है तो उसको दूर करने का काम करता हूँ।
तो प्रवीण जी से तो हम मिले भी हैं, थोड़ा प्रवीण जी आप बताइए थोड़ा सा कैसे क्या। मैं संस्था का महामंत्री हूँ, यहाँ का एक कार्यकर्ता हूँ। इन लोगों के साथ मिलकर पूरे कार्य को सार्थक करने का पूरा प्रयास किया जाता है ताकि रोगियों की अधिक से अधिक सेवा हो सके। दोनों को बता दो जो आपकी वो है। मैं इसके अतिरिक्त जैसे सामान्य प्रधान जी ने कहा कि हमारे रोगियों की संख्या हमारे यहाँ 2018-19 में हमने 92,000 पेशेंट्स देखे हैं, 92,000 प्लस पेशेंट देखे हैं। और 20-21 में हमारे 18-19 के बाद 19-20 में 90,000 समथिंग पेशेंट्स थे, 91,000 के करीब थे, क्योंकि कोरोना बीमारी मार्च में आ चुकी थी, तब तो हमारे पेशेंट का थोड़ा डाउनफॉल हुआ। और 21-22 में क्योंकि हॉस्पिटल गवर्नमेंट की गाइडलाइन से कुछ समय तक बंद रहा, उस वक्त हम लोग ऑलमोस्ट 46,000 पेशेंट देख सके। जैसे कि अभी सामान्य प्रधान जी हमारे को बता रहे थे रोगियों की संख्या, हमारा यहाँ पर एक सेंटर है जो मेन सेंटर यहाँ पे है, एक आर्य धर्मार्थ विश्वविद्यालय है, वहाँ पे फिजियोथेरेपी आयुर्वेदिक विंग चलता है, सुबह मॉर्निंग सेशन में चलता है 9 से 12:30। और उस पर उसको थोड़ा एड्रेस बताइए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे पटौदी चौक से टूवर्ड्स हमारे यहाँ जो अभी बसाई रोड पे है ये वाला, वहाँ पे अब लास्ट 14 मार्च से हमने नेत्र विभाग भी शुरू किया है। वहाँ पे सुबह संडे को, क्योंकि संडे को ये सेंटर हमारा बंद रहता है, इसलिए हर संडे को 9 से 1 में वहाँ पे आई डिपार्टमेंट भी चलता है। वहाँ पे सिर्फ मात्र हमने 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी है, क्योंकि वो स्क्रीनिंग सेंटर है, उसमें भी सारी दवाइयाँ हम लोग निःशुल्क देते हैं। और वहाँ पे भी हमारे यही डॉक्टर जो हमारे यहाँ कार्यरत हैं, जो स्टाफ यहाँ कार्यरत है, पूरी की पूरी मशीनें हमारी वहाँ पर भी हैं। वहाँ पर भी हर सप्ताह में 6 मोटा-मोटी 7 दिन हमारा हॉस्पिटल खुला है नेत्र विभाग। इसके अतिरिक्त हीरा पब्लिक स्कूल स्मालखा दिल्ली में हमारे वहाँ मंगल वीर शनि 3 दिन जनरल ओपीडी चलती है, और सोम और शुक्र हमारे वहाँ पे आई डिपार्टमेंट चलता है। 5 दिन हम वहाँ से सेवा करते हैं। इसके अतिरिक्त मोहम्मदपुर झारसा गांव है आपके नज़दीक में, वहाँ पे भी संडे के संडे हमारा आई स्क्रीनिंग कैंप चलता है 9 से 12। वहाँ आप कैंप लगाते हैं जो बता रहे हैं, जैसे स्क्रीनिंग कैंप बोला जाएगा, ओपीडी स्क्रीनिंग ओपीडी बोली जाएगी, बाकायदा प्रॉपरली वहाँ पे डॉक्टर बैठ के उसको एक सेकंड, आंखों का होता है या जनरल फिजिशियन भी बैठते हैं? मैं जैसे आपको विदित है, जैसे बताया आर्य धर्मार्थ विश्वविद्यालय में फिजियो और आयुर्वेदिक विज्ञान है, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। वहाँ पे भी पर्टिकुलरली संडे को प्रॉपर डॉक्टर बैठता है, पूरा ट्रीटमेंट करता है। हाँ, जो कैटरेक्ट और अदर देन पेशेंट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे नहीं हो सकते उनको आर्य विनय चिकित्सालय में भेज दिया जाता है। ऐसे सिमिलरली हीरा पब्लिक स्कूल में जनरल ओपीडी चलती है और आई डिपार्टमेंट चलता है सोम और शनिवार को, सोम और शुक्रवार को, वहाँ पे 2 दिन चलता है। उसमें भी वहाँ पे स्क्रीनिंग कैंप है। वहाँ पे रोगियों को देखने के बाद जो भी कैटरेक्ट और बीमारी से ग्रस्त है, जिसका ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं हो सकता, वो आर्य विनय चिकित्सालय में भेज दिया जाता है। सिमिलरली मोहम्मदपुर झारसा गांव जैसे आपको बताया, वो भी स्क्रीनिंग सेंटर है, 9 से 1 वहाँ पे देखे जाते हैं रोगी। वहाँ पे भी जो रोगी वहाँ पे ट्रीट नहीं हो सकते, वो भी आर्य विनय चिकित्सालय में यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिए जाते हैं। आप ऑपरेशन वाला मैं पूछने वाला था कि आपके जो साल के अंदर कितने ऑपरेशन होते हैं, तो आपने संख्या बताई, मरीज लगभग 90 के आसपास, 1000 के आसपास आपके साल की फुटफिल रहती है। इसके अलावा जो ऑपरेशन की संख्या है वो भी बता दीजिएगा, और उसके जो टाइमिंग है वो हम सब दर्शकों को दिखाएंगे कि जितने भी आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा जो आप कैंप लगाते हैं 9 से 1 की टाइमिंग तो आपने बताया सबकी रहती है। इवनिंग की हमारे आर्य विनय चिकित्सालय की, और जो खांडसा रोड पे बताया वो इवनिंग में भी रहता है, वो इवनिंग में रहता है। तो 9 से 1 का बाकियों का जितना भी है वो सबका 9 से 1 का टाइमिंग है, ठीक है। और ऑपरेशन कितने होते हैं अपने? ऑपरेशन 1250 के करीब ऑपरेशन हमारे यहाँ होते हैं एक साल में। 1250 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो अब बाबूजी का देखो परिचय करा दीजिए। ये हमारे ट्रेजरर साहब हैं, सारे कैश पूरे अकाउंट की व्यवस्था देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं सुदर्शन नासा, यहाँ अकाउंट्स और कैश का काम देखता हूँ। तो आप यहाँ का सारा लेखा जोखा जो भी है वो सब आप देखते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, मैं ही देखता हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, ऐसी सेवा करते रहे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। जो भी आपका यहाँ का आर्य विनय चिकित्सालय को लेके हो या जो दूसरे आपके इंस्टीट्यूट बने हुए हैं सबको लेके, तो ये हम प्रबंधन कमेटी थी जिन्होंने सारी विस्तार से बताया कि कब शुरुआत हुई, कितने चिकित्सालय बन चुके हैं और कितना इनका और आगे का काम जारी है। ये संस्था 1977 से ATG में एग्जामिशन मिला हुआ है और वो अब तक कंटिन्यू है। कोई भी दानी महानुभाव जो भी दान देना चाहे वो हमें उस दान में स्वरूप अपना ATG के थ्रू अपना एग्जामिशन ले सकते हैं, और किसी भी एरिया से हमें दान आए उसका हमेशा स्वागत होता है, और हर जगह से दान आता भी है और आ भी रहा है। इसी वजह से हम ये खर्च कर पा रहे हैं, और दानी महानुभाव का विशेष धन्यवाद है। बहुत बहुत आपने जानकारी अच्छी वाली दी है। कोई अगर चैरिटी करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, सारा बताया सर ने, और आप यहाँ आके खुद भी देख सकते हैं, व्यवस्था देख सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, और मरीज आते हैं लगातार सुविधा ले रहे हैं। तो अगर चैरिटी करने वाले कोई बड़े दिल के व्यक्ति हैं तो वो आके ज़रूर अपनी चैरिटी कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे हैप्पीनेस इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की मदद हो सके और जो परेशान है, जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उन तक एक अच्छा इलाज पहुँच सके। जय हिंद।